राजेश पाटीलांचा आपकी निशानी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस मतदार संघ में जो हमारी ताकत है वो ताकत सबसे ज्यादा ताकत है। और सबसे मेन ये हमें हटाने वाले कौन है? हमें अगर हटाना है तो मतदाता हमें हटाएंगे। वसई विरार का विकास आप चाहते हैं, परंतु वसई विरार की जनता का यह कहना है कि नालासोपारा वसई विरार का विकास हुआ ही नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। पालघर लोकसभा इलेक्शन जोरों शोरों पर है। ऐसे में सारी पार्टियों द्वारा प्रचार कर कर मतदान मांगा जा रहा है। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा प्रचार किया जा रहा है, मतदान मांगा जा रहा है, पर अपनी विजेता बताते हुए। जहां बहुजन विकास आघाड़ी के राजीव पाटिल द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी को पहले ही विजेता घोषित कर दिया गया है। तो आखिरकार जानते हैं ये विषय क्या है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपने बहुजन विकास आघाड़ी को पहले कई इंटरव्यू में विजेता घोषित कर दिया, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं पहले दिन से जिस दिन हमारे उम्मीदवार तय हो गए और उन्होंने फॉर्म भरने के बाद में जो मतों की कैलकुलेशन है उसके ऊपर मैं दावे के साथ कहूँगा कि हमारे जो उम्मीदवार जो है राजेश पाटिल जी, वो कम से कम लाख वोट से जीत के डेफिनेट आएंगे। क्योंकि यहाँ पे 6 जो आमदार है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें से 3 आमदार हमारे हैं। इसमें से जो महानगर पालिका है जिसमें सबसे ज्यादा वोटर्स है उसमें लगभग 115 नगर सेवक हमारे हैं। पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य हमारे हैं। नगर पालिका के अलग अलग नगर पालिका में हमारे सदस्यत्व है। ग्राम पंचायत के सदस्यत्व है। जिला परिषद में, पंचायत समिति में हमारे अच्छा कार्यकर्ताओं की ताकत है। और इसके बल पे मैं दावे के साथ कहूँगा ये 21 लाख का जो मतदार संघ है उसमें से 60% वोटर्स जो है वो हमारे 3 मतदार संघ जो आमदार जो है उसमें बोईसर है, नालासोपारा है, विरार वसई, इसमें लगभग 60% वोटर्स है। और इस 60% वोट्स में कि हमारे लोगों की बहुत अच्छी पकड़ है। हमारे नेता हितेंद्र जी ठाकुर, इनका बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव है। और इसके साथ में ही हमारे जो उम्मीदवार है राजेश जी पाटिल, वो MLA है। 4 साल पहले चुन के आने के बाद में कोविड के काल में भी उन्होंने लगभग 2-2.5 साल लोगों के अच्छा संपर्क किया है। और उसके साथ में वो आदिवासी की यहाँ पे एक बड़ी संगठना है आदिवासी परिषद, उसके उपाध्यक्ष है। तो आदिवासी की लगभग 48 अलग अलग जो संस्था है उन लोगों ने उनको सपोर्ट दिया है। और मैं इसीलिए मैं दावे के साथ कहूँगा कि राजेश पाटिल एजुकेटेड है, यंग है, उनको अनुभव है, वो पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं, जिला परिषद के सदस्य है। उसके साथ में थाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के भी वो डायरेक्टर है। और अच्छा प्रशासनिक अनुभव होने के कारण, कार्यकर्ता का बल होने के कारण ये डेफिनेट चुन के आने वाले हैं। जैसे बाकी पार्टियों को आप गिनती में नहीं करते, कई इंटरव्यूज में आपने बोला है कि बाकी पार्टी आपकी गिनती में है ही नहीं, उनको आप मानती नहीं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, भारत में हर पार्टी यहाँ पे है। सत्ताधारी बीजेपी बड़ा पक्ष है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, अलग अलग पक्ष है। मगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस मतदार संघ में जो हमारी ताकत है वो ताकत सबसे ज्यादा ताकत है। और सबसे मेन ये हमें हटाने वाले कौन है? हमें अगर हटाना है तो मतदाता हमें हटाएंगे। और मतदाता हमारे साथ में है। लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं की फली हमारे साथ में है। तो ये 20,000 कार्यकर्ता और लगभग हमारे को पसंद करने वाले जो वोटर्स है, ये 21 लाख मतदाताओं में मैं डेफिनेट कहूँगा कि हमें 5 लाख वोटर्स चाहते हैं। तो हम लोग जो चुन के आने वाले हैं। तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई हमारी गिनती में नहीं है। मगर हम तो पहले है, दूसरे और तीसरे के लिए लड़त हो रही है तो होने वाली है। डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, इसमें तो ये होना भी चाहिए। जो हम यहाँ पे चुन के आएंगे, एक सब कहने का क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे उम्मीदवार स्ट्रांग है, हमारी पार्टी स्ट्रांग है, हमारे पास कार्यकर्ता की फली स्ट्रांग है। और हमारा जो एजेंडा है बहुत पावरफुल एजेंडा है। चुन के आने के बाद में यहाँ की जो रेल की समस्या है, वसई विरार में जो रेल बढ़नी चाहिए, 6 लेन रेल होने के बाद में नालासोपारा टर्मिनल होना चाहिए। इसके साथ में हम ऐसा चाहते हैं कि विरार वसई नालासोपारा वैताना जो स्टेशन है उनके बीच में और एक अलग अलग स्टेशन होना चाहिए। क्योंकि स्टेशन के ऊपर की गर्दी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पे प्रवासियों की जो तकलीफ होती है वो तकलीफ सॉल्व करने के लिए 2 स्टेशन के बीच में एक स्टेशन होने के लिए हमारी एक मांग है। और हमारे अगर ये MP चुन के आने के बाद में हमारा एजेंडा के ऊपर पहला ये काम करने का होगा कि 2 स्टेशनों के बीच में स्टेशन बनना चाहिए। इसके साथ में जो सबअर्बन विरार सबअर्बन जो दारुण तक गया है मुंबई का, वो बोर्डी तक जाए तो गोलवड़ा बोर्डी जैसी जो अलग जो स्टेशन है महाराष्ट्र बॉर्डर तक हमारी MMRDA रीजन हो जावे और मुंबई सबअर्बन हो जावे कि लोगों की
लोकल की समस्या छूट जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके साथ में ही ट्रेनें बढ़ानी चाहिए। विरार पालघर, विरार डहाणू जो 4 लेन है वो काम फास्ट होना चाहिए। विरार बोरीवली जो 6 लेन का काम है वो फास्ट होना चाहिए। इसके साथ में भी यहाँ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की सुविधा बढ़नी चाहिए। लोगों को जो चाहिए वो देने के लिए हम हमारे साथ में अच्छे अगर एमपी है, अच्छे खासदार है, तो हम केंद्र शासन के साथ में झगड़ कर ये हमारे काम करके ले सकते हैं। इसके साथ में ही ये जो जिला जो है आदिवासी जिला है, यहाँ पे ओबीसी भी बहुत है, तो आदिवासी और ओबीसी इनकी जो समस्या है वो समस्या नौकर भर्ती जो पालघर प्रशासन में अभी तक हुई नहीं है वो होनी चाहिए। इसके लिए उनका समन्वय करना चाहिए, वो हमारे एमपी साहब कर रहे हैं। एमपी साहब भी बोल दिया, अभी एमएलए है मगर एमपी साहब भी मैं बोलूँगा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं दावे के साथ कहूँगा कि ये अलग अलग हमारे मांग में आदिवासी एरिया में अच्छा एजुकेशन संस्था होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए। इसके साथ में जो समुद्र किनारा है वो समुद्र किनारे पे एक अच्छा बीच होना चाहिए। ऐसे अलग अलग मांगे हमारी हम केंद्र शासन से लाने के लिए हमें हमारे लोगों के लिए हक का अपने घर का एमपी चाहिए, और अगर वो एमपी रहे तो हम हमारी ये काम लोगों की कर सकते हैं, केंद्र शासन से अच्छा भी ला सकते हैं, ऐसा मुझे दावे के साथ कहना है। सर, जैसे कि आपने कहा वसई विरार का विकास आप चाहते हैं, परंतु वसई विरार की जनता का यह कहना है कि नालासोपारा वसई विरार का विकास हुआ ही नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे हम नहीं कह सकते क्योंकि नालासोपारा वसई विरार ये वसई तालुका जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेशो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा 2001 से 2010 तक की जो लोक संख्या बढ़ी उसमें सिर्फ नालासोपारा में 236% लोक संख्या बढ़ी। इतना बड़ा लोक संख्या बढ़ने का रेशो कहाँ नहीं है। ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी नेचुरली डिमांड बढ़ती है, मगर बढ़ती हुई पॉपुलेशन की उनकी डिमांड धीरे धीरे कम करने की हम लोग जरूर कोशिश करते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं लोगों की 100% डिमांड या तो मांगे पूरी करूंगा, वो तो ऊपर से ब्रह्मदेव अगर नीचे आया तो भी 100% काम नहीं हो सकते। मगर मैं दावे के साथ कहूंगा बहुत से काम होती है, अच्छे काम होते हैं, जैसे एजुकेशन का काम है। यहाँ पे एक भी बच्चा एजुकेशन बिना नहीं रहता। यहाँ पे विवाह कॉलेज में 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे है, और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करने वाले हमारी टीम है। उसके अंदर एजुकेशन है, खेल कूद है, कल्चरल एक्टिविटीज है, रोजगार देने के लिए है, अच्छा एजुकेशन देने के लिए। तो अलग अलग जगह से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मैं दावे के साथ कहूँगा कि डेवलपमेंट हो रही है, नहीं है ऐसा नहीं है, मगर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो पॉपुलेशन कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते। तो ये पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेशो है उसके साथ में स्पीड बढ़ाने के लिए केंद्र शासन से हमें जो मदद चाहिए वो मदद हमारे एमपी साहब ही कर सकते हैं, और एक्टिव एमपी है, काम करने वाली एमपी है, तो ये डेफिनेट होएगा। और इसीलिए मैं लोगों को कहूंगा कि हमारे राजेश जी पाटिल अच्छे उम्मीदवार है, काम करने वाले, तो उनको आप चुन के दीजिए। हमारी ये समस्या वो डेफिनेट कम हो सकती है। बहुजन विकास आघाड़ी को समर्थन देने का आपका क्या कारण है? तो अपनी यंग पीढ़ी है जो इधर उधर नहीं जाती है। जो यंग पीढ़ी है, जो बहुजन विकास आघाड़ी, इसका बहुत अच्छे तरीके से काम चालू है, और गांव खेड़ों में उसका सब अच्छी तरह से उसका काम वो लोग करते हैं। तो जो हमारी आर्यन आदिवासी टीम है वो कहती है कि जो लोग विकास जो करते हैं तो उनके साथ ही अपने को रहना चाहिए। इसकी वजह से जो हमारी यंग पीढ़ी है जो 12वीं 14वीं हुए हैं उनको काम भी अच्छा मिलना चाहिए। इसके वजह से हम उनको पाठिंबा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, राजीव पाटिल द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी को पहले ही विजेता घोषित कर लिया गया है। अब देखना यह है कि राजीव पाटिल द्वारा की गई यह भविष्यवाणी सच होती है या नहीं, यह तो पता चलेगा 20 मई 2024 के बाद में। बहरहाल आज की इस खबर में इतना ही। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।